एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी नीट प्रिपरेशन का डे 34 एंड अगर आप भी नीट 2037 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। लेकिन 2.0 में टेस्ट था, प्रैक्टिस टेस्ट टू, एंड मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया होगा एंड कुछ लोगों ने नहीं भी दिया होगा। लेकिन टेस्ट देने के बाद सब में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि टेस्ट को एनालिसिस कैसे करें। टेस्ट तो दे दिया, आप मार्क जो भी हो, अब इसे एनालिसिस कैसे करें। तो अब मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि टेस्ट का मार्क जो भी हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट का एनालिसिस करना। बिकॉज अगर टेस्ट को एनालिसिस नहीं करोगी तो वही गलती तुम बार बार सब टेस्ट में दोहराओगी। सब टेस्ट में सेम ही कॉमन सी गलती तुम्हारी रिपीट होती रहेगी। तो सबसे पहले एक नोटबुक लो, उस पर लिखो टेस्ट एनालिसिस। जनरली 2 तरह की स्टूडेंट होगी जिसका 600 से 700 तक बन रहा है एंड किसी का 300 से 400 तक बन रहा है। एंड अब मैं होनेस्टली एक बात बोलूँ, दोनों को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक तुम 720 नहीं पा लेती तब तक तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर तुम्हारा टेस्ट में 300 बन रहा है एंड तुम सोच रहे हो कि नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हें 700 मिलेगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, नॉट पहले अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो एंड उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो। तो नॉर्मली एक स्टूडेंट मतलब यही गलती कर सकता है, इससे ज़्यादा तो वो कर नहीं सकता। पहले गलती विदाउट रिवीजन की टेस्ट देना, दूसरी क्वेश्चन बिना पढ़े उसे टिक कर देना, जो मैं भी करती हूँ। ऑप्शन देखकर गैस करना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक, चैप्टर प्रॉपरली मतलब बिना पढ़े चैप्टर को टेस्ट दे दिया। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना एंड ओएमआर से अगर कर रही हो तो ओएमआर फिलिंग मिस्टेक। तो यही गलती एक स्टूडेंट कर सकता है, इससे ऊपर तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। तो तुम देखो इसमें से कौन सी गलती तुम्हें बार बार रिपीट हो रही है, तो उस पर तुम एक गलती को जिस पर तुम्हारी मान लो तुम्हारा रिवीजन नहीं हो तो इसे तुम पकड़ लो। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसे गलती पकड़ के तुम इसे प्रॉपर तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दो। बिकॉज जो गलती तुम्हें इस टेस्ट में होगी ना, अगर इसे सुधारोगी नहीं तो नेक्स्ट टेस्ट में होगी, तो ऐसे नीट में भी वही गलती तुम्हारी होगी। तो अपनी गलती को आइडेंटिफाई करो एंड उस पर काम करना शुरू कर दो। उसके बाद ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद तुम एक नोटबुक बनाओ जिसे तुम टेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। उस पर तुम पहले लिखो जो तुम्हारे करेक्ट हुई उसे भी लिखो, जो इनकरेक्ट हुई उसे भी लिखो एंड जो स्किप कर दी तुमने वो भी लिखो। जो करेक्ट हुई इसे एनालिसिस करके देखो कि ये सही कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर था या गैस करके डायरेक्ट टिक कर दी। उसके बाद देखो जो इनकरेक्ट हुई तुमसे वो गलती किस वजह से हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक थी या तुम्हारी सिली मिस्टेक थी। अगर सिली मिस्टेक है तो हो, अगर तुम उसे कर लोगी तो हो जाएगा। एंड उसके बाद देखो जो स्किप क्या हो क्यों हुआ, तुम चैप्टर को नहीं पढ़ा या कन्फ्यूजन में उसे स्किप कर दिया। तो ऐसे 3 पार्ट करके तुम अपनी गलतियों को एनालाइज करो। देखो जो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो इनकरेक्ट हुआ वही देखोगे या जो स्किप हुआ वही देखोगे, जो करेक्ट हुआ उसे भी प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो सही हुआ उसे भी देखना होगा कि क्यों सही हुआ। तुमने डायरेक्ट तुक्का तो मार के सही नहीं कर दिया ना, तो उसे भी अच्छे से एनालाइज करो। एंड ये नहीं कि टेस्ट एनालिसिस तुमने टेस्ट दे दिया उसके बाद नेक्स्ट डे 30 मिनट पे तुमने टेस्ट एनालिसिस कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। तुम 60 से 20 मार्क के एक टेस्ट को तुम 30 या 40 मिनट पे तुम एनालाइज कर ही नहीं सकते। उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। मतलब एक टेस्ट को अगर तुम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर रही हो तो उसके लिए तुम्हें तो मिनिमम 3 आवर 4 आवर चाहिए ही। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका 300 बन रहा है वो टेस्ट दे रहे उसके बाद भी अगर उसकी 300 से 400 तक ही बन रही है, उसके बाद उसका मतलब मार्क इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है तो वो बीच में छोड़ देगी। बट एक बात याद रखना, पेशेंस नीट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज अगर तुम्हारा 300 बन रहा है तो तुम्हें 700 जाए तो उसके लिए तो उसके बीच में तुम्हारे एक टेस्ट में वो मार्क नहीं आएगी। उसके लिए तुम्हें 50, 60, 70 इतने टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद इतना आएगा। कोई अगर मतलब 30 टेस्ट देकर बोले कि मेरा मार्क तो इतना नहीं बढ़ रहा है तो बीच में छोड़ देती है, अगर मतलब उसका अगर एक और टेस्ट देते तो शायद हो मार्क इतना आ जाता। तो बीच में कभी नहीं छोड़ना। बिकॉज कभी कभी होते हैं ना कि हमारे सामने यहाँ पे चीज़ रखी होती है लेकिन हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक आ जाते हैं, हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक आई और जाने की हिम्मत ही नहीं, लेकिन 2 कदम और बढ़ा लेते तो अपना मंजिल मिल जाता। तो इसलिए ये मोटिवेशन का गेम तो बिल्कुल है नहीं, ये पेशेंस का गेम है। इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मतलब मोटिवेशन कभी कभी चाहिए, लेकिन मेनली ये डिसिप्लिन का गेम है। रोज़ मतलब अपने टारगेट को कंप्लीट करना, फिर उसका अच्छे से रिवीजन, टेस्ट देना, एनालिसिस करना, ये बहुत ही डिसिप्लिन का गेम है। जो अभी ये सिर्फ 100% स्टूडेंट के सिर्फ 1% स्टूडेंट ही इसे अच्छी तरीके से फॉलो करेगा। इन 1% में कौन होगा तो हो तुम्हें खुद डिसाइड करनी है। बिकॉज लेक्चर सब करते हैं, रिविजन भी मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होता है कुछ मिनिमम स्टूडेंट का। तो उस स्टूडेंट की लिस्ट में तुम्हें भी आना है या नहीं हो तुम खुद जानो। इसलिए तुम मतलब मार्क कम भी आए तो पैनिक ना होना, बल्कि उसे टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना। एंड अगर
बायो में 360 से तुम्हारी 355 आ रहे हैं, तो इसमें मत जाना कि ये तो मेरा बायो फेवरेट था तो इसमें 5 मार्क क्यों कम आए, बिकॉज नॉर्मली तो बहुत स्टूडेंट इस सोच में ही रहेगी। तो तुम ये सोचना कि इस 5 मार्क के पीछे ना जाकर मैं ये सोचूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं मार्क कैसे बढ़ा सकती हूँ, तो तुम उन सब स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाओगी। एंड बिलीव रखो कि अगर इन सब का तुमने ऐसे टेस्ट को एनालिसिस कर दिया तो तुम्हारी मार्क इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। तो टेस्ट दो, इसके बाद अच्छी से टेस्ट को एनालिसिस करो, तो यही तो मेन है ना टेस्ट को, यही प्रोसेस है टेस्ट देख कर। मतलब टेस्ट देते इसलिए है हमारी गलतियों को देखने के लिए, तो गलतियाँ अपनी ढूंढो एंड उस गलतियों को आइडेंटिफाई करो एंड उस पर काम करना शुरू कर दो। एंड कल टेस्ट गया, जिसने भी टेस्ट नहीं दिया हो ज़रूर टेस्ट दे दीजिए। एंड जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया है, किसी का मार्क ज़्यादा भी आ सकता है, किसी का कम भी आ सकता है, तो सबको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड सबको अपनी गलती खुद पता होगी, तो इस पर काम करो एंड अपनी गलतियों पर काम कर लो। तो यही थी, मतलब मैं खुद इसी को फॉलो करूँगी 1 साल, तो मैंने भी अपनी जो मैं फॉलो कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी। तो वही थी आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड से पढ़ाई करना एंड टेस्ट देकर पैनिक ना होना, अच्छी से उसका एनालिसिस करना। एंड एक बात और इम्पोर्टेंट, बी पॉजिटिव।